गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मिस MSK। सो टुडे मैं जा रही हूँ पाकिस्तान एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आज से पहले कोई नहीं गया है पाकिस्तान। गए होंगे लोग, लेकिन जब भी लोग घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ आज पाकिस्तान आप लोगों के साथ। सो लेट्स गो टुगेदर। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होने से कुछ टाइम पहले मैं गई थी करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ हो जाएगी कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो टोटली ये सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये गेट खुलने से पहले हमारी सारी चेकिंग करी गई। गाड़ी में खोल के इन फौजियों ने सबने चेक किया कौन कौन बैठा है और सबकी आइडेंटिटी सही है या फिर नहीं। और फिर थोड़े से हम लोग बैठ के डर रहे थे अंदर, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया और सारे वेरिफिकेशन हमारे सब सही थे, तो हमने वो कराए और वहाँ से हम जा रहे थे। हम अपनी पर्सनल गाड़ी करके गए थे। उसके पार्किंग वगैरह के यहाँ पे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे खुद। वो देने के बाद यहाँ पे गेट खुलेंगे और आपको फिर ही एंट्री मिलेगी। आपकी गाड़ी का नंबर एंड एवरीथिंग नोट किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे। हम ठीक करतारपुर कॉरिडोर के सामने हैं। यहाँ के तो अलग ही रिलैक्स मिल रहा है अभी से ही। बट हु नोज़ कि कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ हो जाएगी जो हमने सोची भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमारी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। जितने भी हम लोग थे सबके पासपोर्ट चेक हुए अच्छे से, और ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, वो सब कुछ हमारा चेक हुआ। और उसके बाद ही हमको अंदर एंट्री मिली। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगी, यहाँ पे बिल्कुल राइट में ही पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाएंगे। अभी हम इंडिया में ही हैं, यहाँ पे दवाई पिलाएंगे पोलियो की। उसके बाद पैदल इंडिया से पाकिस्तान क्रॉस करेंगे, फिर ई रिक्शा खड़ा मिलेगा, वो इमिग्रेशन के लिए जाएंगे आगे पाकिस्तान में। वैसे तो मैं सही सलामत घर आ गई हूँ, बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है पहलगाम में जो हुआ अब हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता यहाँ किसी पे को। पोलियो सेंटर है, यहाँ पे हम सबको पोलियो की ड्रॉप्स दी जाएंगी, क्योंकि आप सबको ही पता है इंडिया में तो ये अब चली गई है बीमारी, पर पाकिस्तान से अगर हम आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमको यहाँ पे लाइन में लगना है पोलियो ड्रॉप्स के लिए। यहाँ कॉरिडोर पे हमारी वेरिफिकेशन कम से कम 3 से 4 बार हुई थी और चेकिंग हुई अच्छे से। जो हम सामान लेके जा रहे हैं वो भी चेक हुआ। और यहाँ पे अब मेरे को पहले पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी मेरे पासपोर्ट चेक करने के बाद, और उसके बाद ही मुझे एंट्री मिलेगी। अब जो भी हमारे पास सामान होगा वो अच्छे से चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट पे होता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और उसके बाद फिर से आपके थोड़े से वेरिफिकेशन होंगी, इमिग्रेशन वगैरह, और उसके बाद फिर आप ई रिक्शा में बिठा दिया जाएगा। और मेरे को ये चीज़ काफ़ी सही लगी, जब तक आप पाकिस्तान पहुँचोगे और वापस इंडिया नहीं आ जाओगे तब तक आपको एक भी कदम पैदल नहीं चलने देंगे। वहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ कौन चला जाए, इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है हर एक बंदे की कि आपको अच्छे से सही सलामत वापस इंडिया छोड़ने की। इसलिए अगर 2 मिनट का भी रास्ता होगा ना तो भी आपको ई रिक्शा या बस में ही लेके जाएंगे वो लोग। तो यहाँ से तो हम निकल चुके हैं कॉरिडोर से, और अब हम जा रहे हैं जहाँ से पाकिस्तान की वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। पहले हम वहाँ के कॉरिडोर पे जाएंगे, सब वेरिफिकेशन होगी दोबारा से अच्छे से, और आपके हर फिंगर के थंबप्रिंट लगाए जाएंगे, पूरा सब कुछ अच्छे से चेक होगा, और उसके बाद हमको एंट्री मिलेगी पाकिस्तान में। तो ये वाला लास्ट फेज चल रहा है जो कि हम इंडिया में है। और ये जो फौजी दिख रहे हैं ये सारे इंडियंस ही हैं अभी। तो ये हमारा थोड़ा बहुत चेक करेंगे जो भी करेंगे, और मेंबर्स काउंट करेंगे एक ग्रुप में कितने हैं, और उसके बाद हम आ गए हैं पाकिस्तान का फ्लैग। सड़क के ठीक सामने पाकिस्तान है मेरे। आपको दिख रही होगी ये लाइन जिसके उस पार पाकिस्तान है। मैं आ चुकी हूँ पाकिस्तान। ये रही वो लाइन आपको दिख रही होगी जिसके उस पार पाकिस्तान स्टार्ट होता है, और अभी मैं इंडिया में हूँ और अब मैं पाकिस्तान में हूँ।
पाकिस्तान के लोग कुछ साइलेंट से लग रहे थे मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है ना दिमाग में ही कुछ है कि ये लोग पता नहीं कैसे हैं। बट सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उस टाइम पे, जब तक मुझे पहलगाम की न्यूज़ नहीं मिली थी। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब ये पहलगाम का अटैक हो चुका है, तो मुझे बोलते हुए ही थोड़ी घबराहट सी हो रही है कि मैं ऐसी जगह गई थी जहाँ पे इतना बड़ा रिस्क था, जो कि हमारी इंडियन सोल्जर्स की वजह से काफ़ी इजी हो रखा था। तो हमारे यहाँ पे इंडिया से इमिग्रेशन हो चुकी है, हम पाकिस्तान एंटर कर चुके हैं। अब ये लोग फिर से इमिग्रेशन करेंगे और मैं यहाँ पे हूँ अभी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए हैं, जो भी कराना होता है यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़, सारे इमिग्रेशन हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं। हमको ये दिया है इन्होंने, पता नहीं क्या इसको पहनना है अभी, और फिर से बस आ गई है हमारे पास। नो डाउट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, स्मूथ था और डर नहीं लगा, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बोल सकते, कब कहाँ क्या हो जाए। बाई चांस भगदड़ हो जाती तो भी नहीं कह सकते। मैं आ चुकी हूँ पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर। ये मेरे ठीक सामने है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, और मेरे को ये भी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद उन्होंने ये पहनाया है आईडी कार्ड सा। ये है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, फाइनली सफल हो गई। बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक है, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं पर डे, कुछ ही लोग आ सकते हैं, तो इसलिए हम उनमें से एक हैं। कितना क्लीन है ये। आपको ये बोर्ड दिख रहा है, और मेरे ठीक सामने गुरुद्वारा साहिब है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और धूप पड़ रही है बहुत तेज़। यहाँ मिलके, यहाँ पे आके इतनी शांति मिल रही है। इतना बड़ा है ये। हम आ गए हैं मार्केट, और ये है पाकिस्तान की मार्केट जो कि करतारपुर के अंदर है। और यहाँ पे कुछ ही शॉप्स है, यहाँ पे हम कुछ खा भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, और मतलब उन्होंने 2-3 चीज़ें वैसी बताई थी जो हम नहीं लेके जा सकते अपने, नहीं तो हमारे ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है। यहाँ ख़त्म होती है हमारी करतारपुर की जर्नी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ।